माननीय जयपुर हाईकोर्ट के द्वारा दिनांक 18 जनवरी 2023 को बीएड अभ्यर्थियों के प्राथमिक शिक्षक भर्ती एलिजिबिलिटी मैटर पर महत्वपूर्ण सुनवाई करते हुए बीएड और ब्रिज कोर्स से संबंधित अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल करने के लिए आदेश पारित किया था। उस दिन के डेडिकेटेड वीडियो में मैंने आप सभी को सूचित किया था कि या तो आंकड़े छुपाए गए होंगे या फिर सही तरीके से इस पूरे मामले को नहीं रखा गया होगा। क्या है पूरा मामला, इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे और पूरे प्रमाण के साथ मैं इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करने जा रहा हूं। अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दिनांक 20 जनवरी 2023 का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आखिरी दिन है, आखिरी समय है माननीय सुप्रीम कोर्ट में बीएड से संबंधित एलिजिबिलिटी मैटर पर सभी पक्षों को अपना रिटर्न सबमिशन फाइल करने के संदर्भ में। एनसीटी, एमएचआरडी, मिनिस्ट्री, इसके अलावा बीएड और बीएसटीसी सभी पक्षों के द्वारा 20 जनवरी 2023 को अंतरिम रूप से अपना रिटर्न सबमिशन फाइल किया जा रहा है। इस वीडियो में हम लोग माननीय जयपुर हाईकोर्ट के द्वारा 18 जनवरी 2023 को दिए गए फैसले की समीक्षा करेंगे क्योंकि माननीय जोधपुर हाईकोर्ट के द्वारा ही यानी राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा ही कहीं ना कहीं बीएड अभ्यर्थियों को पात्र नहीं माना गया था प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में, और 18 जून को जयपुर हाईकोर्ट के द्वारा बीएड अभ्यर्थियों को पात्र माना गया था जो बीएस एक तरीके से जो ब्रिज कोर्स किए हुए थे। उसके संबंध में जो जयपुर हाईकोर्ट का कोर्ट ऑर्डर है आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 18 जनवरी 2023 वाला। यहां पर आप पिटिशनर नेम देख सकते हैं, बिल्कुल वही है जो कि आप न्यूज एजेंसी में देख पा रहे थे। ठीक है, एक बार जल्दी से पूरे कोर्ट ऑर्डर को पढ़ लेते हैं तभी आपको पूरा मामला समझ में आएगा। Learned Council for Petitioners states that all the petitioner have acquired B.Ed qualification have undergone to the Professional Development Program for Elementary Teacher PDPET course and according to the order date 22 सितंबर 2017 issued by the National Council for Teacher Education, they are also eligible to participate in the recruitment process for the post of teacher grade 3 level 1, hence may be permitted to move application pursuant to the advertisement date 16/12/2022। 16/12/2022 की तिथि वही है जब राजस्थान में शिक्षक भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था और इसके लिए आवेदन लिए जा रहे थे। ठीक है, तो सीधे तौर पर बीएड से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए प्राथमिक शिक्षक भर्ती एलिजिबिलिटी मैटर से ये मामला जुड़ा हुआ है, लेकिन किस तरीके से गलत तरीके से डेटा को रिप्रेजेंट किया गया वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, इस कोर्ट ऑर्डर में कहीं पर भी ब्रिज कोर्स का जिक्र नहीं किया गया। कोर्ट ऑर्डर में कहीं पर भी ब्रिज कोर्स का जिक्र किया ही नहीं गया है। 6 माह का जो ब्रिज कोर्स होता है बीएड के लिए, तो फिर यहां पर बीएड से संबंधित अभ्यर्थी एलिमेंट्री में पात्र कैसे हो गए, क्योंकि माननीय जोधपुर हाईकोर्ट ने ही इनके अगेंस्ट में फैसला दिया था। तो यहां पर इसको समझने के लिए आप कोर्ट ऑर्डर में साफ शब्दों में मेंशन किया गया है कि एनसीटी का 22 सितंबर 2017 का एक नोटिफिकेशन है, इसके आधार पर इन बीएड अभ्यर्थियों को पात्र माना गया है। अब इस पूरे फैसले को समझने के लिए आपको 22 सितंबर 2017 के एनसीटी के उस नोटिफिकेशन को समझना होगा। यहां पर मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं कि जो भी इस वीडियो में मैं आंकड़े प्रस्तुत करूंगा या फिर जो भी नोटिफिकेशन प्रस्तुत करूंगा सभी ऑफिशियल रिसोर्सेज से हैं, तो आप आंख बंद करके पूरा भरोसा कर सकते हैं। स्क्रीन पर आप नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन यानी एनसीटी के द्वारा 22 सितंबर 2017 का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था गजट के रूप में पब्लिश करने के संदर्भ में, उसकी कॉपी देख पा रहे हैं। सेकेंड पैरा में आप देख सकते हैं, द एनसीटी हैज रिसीव्ड डायरेक्शन अंडर सेक्शन 29 ऑफ द एनसीटी एक्ट 1993 फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, यानी कि केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाली एमएचआरडी मिनिस्ट्री के माध्यम से इनको एक डायरेक्शन प्राप्त हुआ था एनसीटी को, जो कि एनसीटी एक्ट के धारा 29 के अंतर्गत केंद्र सरकार ने उनको निर्देश दिया था। यानी कि एनसीटी एक्ट में यह मेंशन किया गया है कि केंद्र सरकार कोई भी डायरेक्शन एनसीटी को जारी कर सकती है। स्क्रीन पर अभी आप एनसीटी एक्ट 1993 के धारा 29 का पॉइंट 1 पढ़िए। केंद्रीय सरकार द्वारा निर्देश के बारे में लिखा गया है, परिषद इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों और कर्तव्यों के निर्वहन में नीति संबंधी प्रश्नों पर ऐसे निर्देशों से आबद्ध होगी जो केंद्रीय सरकार उसे समय समय पर लिखित रूप में देगी। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि जब एनसीटी ने इस प्रकार का कानून लाया और केंद्र सरकार निर्देश दे सकती है, तो फिर पूरा बवाल 28 जून 2018 के उस नोटिफिकेशन को लेकर के क्यों मचा हुआ है? क्योंकि इसका जवाब खुद एनसीटी के इस लेटर में छुपा हुआ है। इसी नोटिफिकेशन के पैरा नंबर 4 पर जब आप जाएंगे तो यहां पर आपको चीजें क्लियर होंगी। इन व्यू ऑफ एबव मेंशन्ड डायरेक्शन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट अंडर सेक्शन 29 ऑफ द एनसीटी एक्ट 1993 एंड आफ्टर कंसिडरिंग
द रिकमेंडेशन ऑफ एक्सपर्ट कमिटी चेयरपर्सन एनसीटी इज एक्सरसाइज इन दिस पावर अंडर क्लॉज 12। यानी कि देखिए, केंद्र सरकार कोई भी निर्देश जारी कर सकती है, लेकिन एनसीटी उसको फॉलो तभी कर पाएगी जब एक एक्सपर्ट कमेटी बनाएगी और उस एक्सपर्ट कमेटी के सिफारिश के अंतर्गत कोई कानून ला सकती है। लेकिन 28 जून 2018 का जो नोटिफिकेशन था उसके संबंध में कोई भी एक्सपर्ट कमेटी बनाई ही नहीं गई थी। इसके संबंध में कोई भी एक तरीके से आंसर काउंटर फाइल में ना तो एनसीटी सबमिट कर पाई है और ना ही बीएड की तरफ से इसके बारे में प्रस्तुत किया गया। क्योंकि देखिए, कोई भी जब कानून लाया जाता है तो आप स्क्रीन पर जो नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे ये 2017 का है। तो 2017 के संदर्भ में जो कानून लाया गया था उसके बारे में इन्होंने एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी, बाकायदा इसके बारे में उन्होंने जिक्र भी किया है। लेकिन 28 जून 2018 के बारे में कहीं पे भी जिक्र ही नहीं है और माननीय सुप्रीम कोर्ट में कोई भी हलफनामा दायर नहीं किया गया था जिससे यह स्पष्ट हो कि हाँ कमेटी बनी थी अथवा नहीं बनी थी। यानी कि केंद्र सरकार दखल तो दे सकती है, लेकिन एनसीटी उसको तभी लागू कर पाएगी जब एक्सपर्ट कमेटी के सिफारिश के आधार पर वो फैसला लिया जाएगा। ठीक है, यहां महत्वपूर्ण ये पॉइंट नहीं है, महत्वपूर्ण ये पॉइंट है कि माननीय जयपुर हाईकोर्ट के द्वारा जो बीएड के फेवर में फैसला दिया गया उसका पूरा पृष्ठभूमि क्या है इसको समझना। देखिए, इसी नोटिफिकेशन में जो 2017 वाला है इसमें दूसरा पॉइंट पढ़िए, एनी प्रोविजन रिलेटेड टू ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम सो एज रिलेटेड टू 18th मंथ इंस्टेड ऑफ 2 year एंड रिक्वायरमेंट ऑफ 6 month इंटर्नशिप टू बी सबमिटेड विद द ड्यूरेशन ऑफ 18 month। यानी कि जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि एमएचआरडी मिनिस्ट्री के द्वारा आरटी एक्ट 2009 के अंतर्गत, आरटी एक्ट 2009 में यह मेंशन किया गया कि परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में कोई भी अनट्रेंड अभ्यर्थी शिक्षण का कार्य नहीं कर सकता। उस समय 2017 में जब ये कानून लाया गया था उस समय भी ये माना जाता था कि जो बीएड अभ्यर्थी हैं वो प्राइमरी के लिए अनट्रेंड है, लेकिन पहले से जो सरकारी विद्यालय में बीएड अभ्यर्थी थे उनका भी ट्रेनिंग डीएलएड के अंतर्गत नहीं हुआ था, तो वो भी अनट्रेंड माने जा रहे थे। और जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में, प्राइवेट स्कूलों में बच्चे पढ़ा रहे थे बीएड करके या फिर बिना किसी कोर्स के, वो भी अनट्रेंड माने जाते थे। इसी वजह से केंद्र सरकार ने एक कानून लाया कि इनको 18 माह का एक डीएलएड कोर्स कराया जाएगा जिसे एनआईओएस डीएलएड के नाम से जाना गया। एनआईओएस डीएलएड कोर्स के संबंध में एमएचआरडी मिनिस्ट्री के द्वारा पहले पत्र लिखा जाता है एनसीटी को, और एनसीटी इसके रिगार्डिंग जो सभी सिफारिशें थे उसको फॉलो करने के लिए एनआईओएस को पत्र लिखती है। और एनआईओएस ने 18 महीने का ब्रिज कोर्स जिसे आप एनआईओएस डीएलएड के नाम से जानते हैं वो कराने के लिए फैसला लिया था। अब ये कोर्स कराने का जो ड्यूरेशन था वो 31 मार्च 2019 था। आप स्क्रीन पर इसके संबंध में पॉइंट नंबर 6 देख सकते हैं, अलाउ एनआईओएस टू ऑपरेट स्टडी सेंटर मैन्ड बाई स्टाफ एज पर इंस्ट्रक्शन ऑफ एमएचआरडी मिनिस्ट्री टू इनेबल एनआईओएस टू कंप्लीट द ट्रेनिंग ऑफ इन सर्विस टीचर्स नंबरिंग अराउंड 11 लाख बाई 31 मार्च 2019। यानी कि आप समझ पा रहे होंगे कि ये इन सर्विस टीचर्स जो थे, यानी जो आप प्राइवेट स्कूल में टीचर पढ़ा रहे थे या फिर सरकारी विद्यालय में पढ़ा रहे थे, जो डीएलएड नहीं थे फिर भी प्राथमिक विद्यालय में पढ़ा रहे थे, उनके संबंध में 31 मार्च 2019 तक उनका ट्रेनिंग हर हाल में कंप्लीट किए जाने के संबंध में एनसीटी ने जो एनआईओएस को पत्र लिखा गया था उसके संबंध में ये 22 सितंबर 2017 वाला नोटिफिकेशन है। यानी कि जो माननीय जयपुर हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है वो साफ शब्दों में ये स्पष्ट होता है कि जो अभ्यर्थी पिटिशनर थे उन्होंने बीएड कोर्स किया होगा, उसके बाद से ये 18 माह का डीएलएड कोर्स किया होगा जिसे एनआईओएस डीएलएड के नाम से जानते हैं। ये 6 माह के ब्रिज कोर्स से संबंधित है ही नहीं। ये जो 22 सितंबर 2017 वाला नोटिफिकेशन है एनसीटी का जो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये एनआईओएस डीएलएड से संबंधित है। और एनआईओएस डीएलएड एक डीएलएड कोर्स है जिस प्रकार से माननीय पटना हाईकोर्ट के द्वारा एनआईओएस डीएलएड से संबंधित अभ्यर्थियों के फेवर में फैसला देते हुए यह कहा गया कि ये भी पूरी तरीके से रेगुलर डीएलएड की तरह मान्य होंगे। तो उसके बाद से माननीय पटना हाईकोर्ट के बाद से अन्य राज्यों में भी माननीय हाईकोर्ट के द्वारा इसके फेवर में फैसला दिया गया, यानी एनआईओएस डीएलएड पूरी तरीके से शिक्षक भर्ती के लिए पात्र मान लिया गया। उसके बाद से एनसीटी ने भी इसके आधार पर, माननीय पटना हाईकोर्ट के आधार पर एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए एनआईओएस से डीएलएड अभ्यर्थियों को पात्र मान लिया। तो ये जो कैंडिडेट जो पिटीशन फाइल किए हैं माननीय जयपुर हाईकोर्ट में, इन्होंने बीएड कर रखा है और उसके बाद से एनआईओएस का डीएलएड कोर्स किया है। अब राजस्थान में जो शिक्षक भर्ती चल रही थी एनआईओएस डीएलएड से संबंधित कुछ एक स्पष्ट गाइडलाइन ना होने की वजह से उन्होंने माननीय जयपुर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और माननीय जयपुर हाईकोर्ट ने एनआईओएस से संबंधित जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन एनसीटी के द्वारा 22 सितंबर 2017 को जारी किया गया था और उसके बाद से माननीय पटना हाईकोर्ट के आदेश के आधार पर एनसीटी ने इनको एलिजिबल मानते हुए जो नोटिफिकेशन जारी किया था उसके आधार पर इनको परीक्षा में सम्मिलित करने का फैसला दिया है।
ये 6 माह का ब्रिज कोर्स है ही नहीं, जो कि 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन से जोड़ करके देखा जा रहा है। यानी कि जो पूरी तरीके से सोशल मीडिया साइट्स पर खबरें चल रही हैं कि बीएड की जीत है, ये बीएड के बारे में है ही नहीं, ये सीधे सीधे एनआईओएस से डीएलएड से संबंधित अभ्यर्थियों के बारे में है। क्योंकि माननीय जयपुर हाईकोर्ट के फैसले में जिस एनसीटी के उस लेटर का जिक्र किया गया है 22 सितंबर 2017 का, उसे आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, और ये सीधे सीधे एनआईओएस डीएलएड से संबंधित है, ना कि 6 माह के ब्रिज कोर्स से। तो अब चीजें आपको स्पष्ट हुई होंगी, ये मामला एनआईओएस से डीएलएड अभ्यर्थियों का है, ना कि बीएड प्लस 6 माह का ब्रिज कोर्स से संबंधित है। ये जो पिटीशन अभ्यर्थी ने फाइल किया है वो बीएड प्लस एनआईओएस डीएलएड कोर्स किए हुए हैं, जो कि 18 माह का होता था, और इस वजह से वो बीएड का जिक्र ही नहीं करना है। एक्चुअली में इन्हें एनआईओएस डीएलएड के आधार पर पात्र माना गया है प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में। बीएड का वहां पर कोई भी रोल है ही नहीं, क्योंकि एनआईओएस डीएलएड अब इक्विवेलेंट माना जाता है 2 वर्षीय रेगुलर डीएलएड कोर्स के समान, माननीय पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद से। ठीक है, तो ये पूरा मामला बीएड प्लस 6 माह का ब्रिज कोर्स है ही नहीं। गलत तरीके से न्यूज एजेंसी के द्वारा इसको रिप्रेजेंट किया गया, या फिर गलत तरीके से जो भी सोशल मीडिया साइट्स पर खबरें वायरल हो रही है वो सब कुछ गलत है। ये पूरा मामला एनआईओएस से डीएलएड अभ्यर्थी का है, ना कि बीएड प्लस 6 माह के ब्रिज कोर्स का। ठीक है, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।